बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, मैं कामन मेमन बावानी, आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल। उसको क्लेम में ब्लेम नहीं है। आज के इस वीलॉग में हम बात करेंगे स्पेशल वीलॉग फॉर पेनी स्टॉक लवर्स। आज का स्पेशल स्टॉक होगा जो पेनी स्टॉक के हवाले से होगा। जो बहुत सारे क्लाइंट अक्सर पूछते रहते हैं कि हमारे छोटे स्टॉक्स में टीपीएल कब बढ़ेगा, टीपीएल कॉर्पोरेशन कब बढ़ेगा, टेलीकार्ड कब चलेगा, कॉसम कब चलेगा, मुख्तलिफ स्टॉक के बारे में पूछते रहते हैं। तो आज कोशिश करेंगे कि इनके लिए कोई स्पेशल वीलॉग बनाया जाए ताकि इनके लिए आसानी हो सके। तो चलिए जी बात करते हैं मार्केट के हवाले से। सबसे पहले छोटा सा एक रिकैप ले लें कि आज मार्केट ने किस तरह परफॉर्म किया। मार्केट आज पॉजिटिव परफॉर्म करती रही। एक टाइम में मार्केट 2000 पॉइंट से ऊपर चली गई। मार्केट ने हाई दिखाया 1,70,899 का, और मार्केट क्लोज रही है 1,69,911 के करीब पॉजिटिव क्लोज रही है। और 1392 पॉइंट का इजाफा रहे। वॉल्यूम्स भी आपके काफ़ी बेहतर रहे। और तकरीबन अगर हम देखें तो मार्केट के अंदर आइटम वाइज भी काम ज़बरदस्त हुआ है, जिसमें आज जो टॉप पर काम हुआ है यूनिटी के अंदर बेहतरीन काम हुआ है। यूनिटी कैप भी लगा एक टाइम में। के इलेक्ट्रिक में 4 पैसे का इजाफा रहा है। हाईस्कॉल में कैप की पोजीशन बनी, 1 रुपया और 73 पैसे का इजाफा रहा। और इसके साथ ही अगर हम देखें बीओपी 3 पैसे की कमी के साथ रहा। और जबकि पेस पाकिस्तान, लोटके केमिकल, WTL ये भी अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आए। टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके सामने। टॉप वॉल्यूम लीडर, गेनर्स और डिक्लाइनर में भी देखें तो आज इनमें भी जैसे बेहतरी हुई है, इनमें भी अच्छा काम हुआ है। साथ साथ अगर हम थोड़ा सा यानी कि मार्केट के हवाले से बिग स्टॉक के हवाले से देखें तो आज ऑयल एंड गैस सेक्टर्स में भी काम अच्छा था, ज़बरदस्त था। जैसे कल आपको बताया गया था कि ऑयल एंड गैस सेक्टर्स में OGDC, PPL, PSO परफॉर्म करेंगे। आज परफॉर्म करते हुए नजर आए। रिफाइनरीज चलेंगी और बाकी स्टॉक के बारे में गाइड भी किया गया था। बताया गया था कि सीमेंट में थोड़ी प्रॉफिटिंग रहेगी। तो इस तरह हमने चीज़ों को देखा। इसके साथ ही अगर हम बात करें इंटरनेशनल मार्केट की, तो इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त जो क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है आपका $91.42 के पास ट्रेड कर रहा है। और क्रूड ऑयल चूँकि एक रेंज बाउंड परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि इस वक्त अमन की यानी कि पीस की खबरें चल रही हैं कि मीटिंग्स होने वाली हो इस तरह से। तो क्रूड ऑयल देखा जाए तो एक रेंज बाउंड परफॉर्म कर रहा है, थोड़ा स्लो हो गया है। और इसमें ये कि थोड़ा अपसाइड पे जा सकता है, फिर दोबारा गिरावट हो सकती है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो गोल्ड सिल्वर में गोल्ड में $23 का इजाफा है, 4,814 के पास चल रहा है। और जबकि सिल्वर अगर हम देखें तो सिल्वर चल रहा है आपका $79.43 के पास चल रहा है। गोल्ड सिल्वर में अगर हम देखें तो थोड़ा सा इजाफा होने यानी कि थोड़ा सा हाई साइड पे यानी परफॉर्म करें, थोड़ा सा इजाफा हो सकता है गोल्ड सिल्वर के अंदर, और फिर गिरावट हो सकती है। क्योंकि गोल्ड इस वक्त अगर देखा जाए तो गोल्ड सिल्वर हाई साइड पे परफॉर्म करे। और डॉलर इंडेक्स में इजाफा यानी थोड़ा सा इजाफा एक्सपेक्टेड है। अच्छा, इसके साथ ही अगर हम मार्केट के हवाले से अगर हम देखें कि अब मार्केट परफॉर्म किस तरीके से करेगी और हमारी स्ट्रैटेजी क्या होगी, क्योंकि डेली बेसिस पे ये होता है कि हम टेक्निकल चार्ट के मुताबिक काम करते हैं और मार्केट उसी तरीके से परफॉर्म करती है। मार्केट का जो छोटा सा रेजिस्टेंस लेवल था 1,67,500, कल मार्केट ने उससे ऊपर ही क्लोजिंग दी थी। और यही बताया गया था कि 1,69,800 आपका रेजिस्टेंस लेवल होगा। तो मार्केट ने आज अल्हम्दुलिल्लाह उस लेवल को भी क्रॉस करके और इसी के करीब क्लोजिंग दी है। अब जो अगर हम देखें तो मार्केट ने एक लेवल और क्रॉस कर लिया है। और मार्केट साथ साथ इंटर डे के हिसाब से अगर हम देखें तो मार्केट साथ साथ करेक्शन भी एडजस्ट कर लेती है। तो इंशाल्लाह कल चूँकि फ्राइडे है और फ्राइडे के हिसाब से अगर हम देखें तो कल एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट 1,70,000 का लेवल जैसे मेंटेन करती है तो 72,000 का लेवल दिखा सकती है। लेकिन स्टैंस आपको लेवल यही रखना है कि 1,70,000 से लेके 70,600 जैसे क्रॉस करें तो 1,71,000 से लेके 72,000 तक आपने जो है वहाँ प्रॉफिटिंग के ऊपर खास ख्याल रखना है। क्योंकि कल फ्राइडे भी होगा और फ्राइडे में यही होता है कि पहला सेशन थोड़ा बेहतर चलता है, फिर दूसरे सेशन में थोड़ी सी करेक्शन आ भी जाती है, क्योंकि नेक्स्ट वीक आपका रोल ओवर वीक भी है। और फिर इसके साथ साथ अगर हम देखें तो हफ्ते के दिन जो है यानी कि इस हफ्ते के लास्ट में मीटिंग्स वगैरह भी होंगी और उसके रिजल्ट्स भी होंगे। अगर कोई मामला नहीं होते फिर से तो फिर मार्केट में ख़राबी हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें हमने सोचनी है, मद्देनज़र रखनी है और इसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने काम करना है। कल ही आपको बता दिया गया था कि इंडेक्स आपका टेक्निकली डिस्काउंट कर चुका है, 45% पर है। और इंशाल्लाह कोई घबराने वाली बात नहीं। तो इसलिए मार्केट ने आज भी अच्छा मौका दिया और प्रेशर पहले नहीं बनाया और मार्केट ने डायरेक्ट आपको एक अपसेट का ही मौका दे दिया। कल के दिन OGDC, PPL के बढ़ने की एक्सपेक्टेशन थी तो उसमें भी अच्छा खासा इजाफा हुआ। तो ओवरऑल मार्केट सेट है और इंशाल्लाह कल भी मार्केट आपको यानी कि पूरा अपसाइड का मौका देगी। लेकिन आपने प्रॉफिटिंग का खास ख्याल रखना है। और सपोर्ट लेवल में हमारा मेन सपोर्ट है 1,67,500। ये ब्रेक होता है तो फिर थोड़ी करेक्शन हम देख सकेंगे, मार्केट के अंदर करेक्शन स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, अगर हम चार्ट के यानी कि उसकी बात करें, पेनी स्टॉक लवर की बात करें, क्योंकि अक्सर छोटे क्लाइंट्स स्मॉल इन्वेस्टर पूछते रहते हैं कि छोटे स्टॉक के बारे में। तो चलिए जी स्टार्टिंग लेते हैं। TPL प्रॉपर्टीज़ ने एक बड़ा ब्रेकआउट किया है।
इसका जो स्टॉप लॉस बनता है वो 7 रुपये बनता है और आने वाले दिनों में 8.5, 9, 10, 11 यानी इस तरह से मूव कर सकता है। पहला रेजिस्टेंस लेवल होगा 9 रुपये, जिसे ब्रेक करेगा तो 11 रुपये और 11 के बाद 12-13 के करीब यानी कि सेलिंग होगी। इसी तरीके से अगर हम देखें टीपीएल कॉर्पोरेशन आज ऊपर का लॉक लगा क्योंकि ब्रेकआउट कर चुका था। 8 रुपये 7.5 रुपये स्टॉप लॉस बनता है और 9 पहला लेवल दिखाएगा। फिर इसके बाद 10, 11, 12 की रेंज में यानी ट्रेड होना शुरू होगा और इसकी अपसाइड जो बनती है लॉन्ग वो 13 से 14 रुपये बनती है। हैशकॉल में अगर हम देखें तो हैशकॉल भी ब्रेकआउट कर चुका है, 19 रुपये आज ऊपर बंद हुआ और इसका जो सपोर्ट है यानी स्टॉप लॉस बनता है वो बनता है 18 रुपये यानी कि सपोर्ट है और आने वाले दिनों में 20 से लेके 24 तक 26 तक भी यानी कि जा सकता है। FNEL को देखें तो FNEL में बहुत सारे क्लाइंट काम करते हैं। FNEL ने भी ब्रेकआउट किया हुआ है, लेकिन FNEL आने वाले यानी कि आने वाले मंथ के अंदर ये आपको 1.80 से लेकर 2.20 तक की रैली दिखा सकता है। WTL में अक्सर लोग काम करते हैं, पेनी स्टॉक है और WTL ने ब्रेकआउट किया, इसी वजह से डे बाई डे इस पर इजाफा हो रहा है और WTL में इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है कि 2 से लेकर 2.20 तक यानी जा सकता है। कॉसम की अगर हम बात करें तो कॉसम में भी आपने देखा कि 3.5-4 से रिबाउंड हुआ और 5 यानी कि 58 पे क्लोज रहा। कॉसम ने भी ब्रेकआउट किया और इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है कि 6 से लेकर 8 तक की रेंज में ये जा सकता है। टैली कार्ड के हवाले से अगर हम देखें तो टैली कार्ड आपका यानी ब्रेकआउट के ऊपर है और किसी भी टाइम 9 से लेकर 10 तक और फिर 10 मेंटेन करने के बाद 11 से लेकर 12 की रेंज में जा सकता है। इसके अलावा हमारे जो अब्दुल समीर और अब्दुल रहमान ने वीलॉग्स वगैरह बनाए हैं उसको भी देखना ना भूलें, वहाँ पे भी बहुत अच्छी चीज़ें शेयर की जा रही हैं ताकि बेहतर से बेहतर यानी कि रिसर्च आपके साथ शेयर की जा सके। हमारे इस वीलॉग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे फॉरवर्ड ज़रूर करें और कमेंट्स लाजमी है। जो हमसे जुड़ना चाहते हैं वो व्हाट्सएप पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, शुक्रिया। कामना मेमन बावनी, अल्लाह हाफिज़।